आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। गुड मॉर्निंग। बाहर का मौसम वाकई में कुछ ऐसा है, जून की झुलसाती हुई गर्मी के बीच बारिश की बूंदें अगर गिर जाएं, ठंडी हवा चले तो लगता है जैसे मौसम ने राहत की चादर ओढ़ ली हो। और अभी आपने देखा भी कि बाहर हवा, हल्की नमी और वर्कआउट का जोश सब कुछ मौसम को परफेक्ट बना रहा था। बिल्कुल, एक नॉर्मल इंसान के लिए इससे बेहतर मौसम क्या होगा। लेकिन जिनके फेफड़े, जिनके लंग्स कमजोर हैं, जिन्हें एलर्जी, अस्थमा और सीओपीडी की परेशानी है, उनकी मुश्किलें इस मौसम में बढ़ जाती हैं, क्योंकि तापमान का अचानक से ऊपर नीचे होना, हवा में नमी का बढ़ना, सीलन सीधे सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर अटैक करती है। और इसीलिए इन दिनों अस्पताल में सांस के मरीज बहुत तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। कई लोगों को लगातार खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, सीने में भारीपन महसूस हो रहा है और एलर्जी जैसी दिक्कतें भी हो रही हैं। और परेशानी को जल्दी दबाने के लिए लोग अक्सर खुद ही एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन है वो लेना शुरू कर देते हैं। और फिर यहीं से शुरू होती है परेशानी, अगला खतरा। किंग्स कॉलेज लंदन की नई रिसर्च के मुताबिक अगले 20 साल में बैक्टीरिया में करीब 210 खतरनाक बदलाव आ सकते हैं, जो जीवन रक्षक दवाओं को बेअसर कर देंगे। यानी कि सुपरबग का खतरा और बड़ा हो जाएगा। WHO भी चेतावनी दे चुका है कि एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल ही सुपरबग को ताकत दे रहा है। सर्दी जुकाम जैसे वायरल बीमारी में भी बिना डॉक्टर से पूछे, बिना उनसे सलाह लिए दवा लेने की जो आदत है, वो बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ खुद को और इसकी वजह से मजबूत बना रहा है। और जब ये सुपरबग शरीर में घुसते हैं ना, तो सबसे पहले फेफड़ों, ब्लड स्ट्रीम और यूरिनरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, फेफड़े इसलिए सबसे आसान टारगेट है क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस सांस के रास्ते सीधे अंदर पहुंच सकते हैं। इससे गंभीर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा अटैक, एलर्जिक राइनाइटिस और लंग्स के फंगल इन्फेक्शन ट्रिगर हो सकते हैं। अगर तेज बुखार, खांसी, सीने में दर्द या लगातार बलगम हो तो इसे मौसम की छोटी परेशानी समझकर टालिए नहीं। यानी मौसम का मजा भी तभी आपको मिलेगा जब आपके फेफड़े मजबूत होंगे। और दवा की जगह शरीर की जो उसकी खुद की ताकत है उस पर जरा काम कीजिए, शरीर को मजबूत कीजिए। और ये सब तब होगा जब आप स्वामी जी के साथ रोजाना जुड़ेंगे और उनके साथ योग करेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभातम। बहुत बहुत प्रणाम जी, सुप्रभातम मेरी बहन मीनाक्षी जी। देखो, ताड़ासन करने से फेफड़ा पूरा खुल जाता है, ऐसे पूरा खुल जाता है। फेफड़े को खोलने के लिए ही यहाँ पर लंग बस्ती करवा रहे हैं। गरम गरम तेल ये लंग के ऊपर, फेफड़ों पर डाल रहे हैं, पूरा लंग खुल जाता है। और फिर थोड़ा सा गुनगुना करके बादाम रोगन का नस्य भी कराते हैं। तो ये लंग बस्ती, ये नस्य और ये जन्नेती और सूत्र नेति जो हमारे योगाचार्य बालक, हमारी योगाचार्य बेटी जो कर रही है, ये ताड़ासन। और आज गौ माता के साथ हमारे गौ सेवक पूरे भक्ति से सेवा करते हैं। फिर इधर देखो, ये देवी नारायण जी को लगाओ, लपेट लगाओ भाई, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला के लगा देते हैं। और उसके पीछे जो है हमारा तगड़ा बच्चा है, या हमसे भी तगड़ा हो गया था कुछ, तो बर्गर पिज़्ज़ा खा के मुठिया गया था, अब ठीक हो गया। इसके पहले दम भी फूल रहा था, वेट भी ज़्यादा हो गया था, तो इनको अब ये लगा दे रहे हैं। हाँ, बैठा के लगाते हैं, आराम से बैठ के लगा दे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। फिर देखो ये अभ्यास, ऐसे यू और यू, और फिर ऐसे ये ऐसे, और ये देखो ऐसे। जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छी बात है।
फिर उसमें स्वामी जी देखिए, आपके साथ तो वर्कआउट हम सबको करना ही करना है, भुजंगासन या सर्पदंड 100 बार कर लो। लेकिन मीनाक्षी, ईशा और दीपिका की जिद थी कि आज नहीं, थोड़ा वर्कआउट हम लोग पहले बाहर करेंगे क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हो गया स्वामी जी यहाँ पर। अब भीषण गर्मी के बीच बारिश की बूंदें राहत दे रही थी, इसीलिए थोड़ा वर्कआउट हम बाहर करके आए। लेकिन ये राहत बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब होती है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनके फेफड़े पहले से बड़े नाजुक टाइप वाले हैं, संवेदनशील हैं, उनके लिए ये मौसम स्वामी जी आफत बन जाता है। तो ऐसे लोगों को इस बदलते हुए मौसम में कौन कौन से अभ्यास अब शुरू कर देने चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी पहले के मुकाबले धीरे धीरे मजबूत हो जाए और वो भी ज़रा मौसम को एंजॉय कर सकें हमारी तरह से। तिर्यक ताड़ासन, ये सूर्य नमस्कार हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर इम्यूनोग्रिट क्वाथ, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट अब लिक्विड सिरप भी तैयार कर दिया। फिर ये लेप लपेट भी आज बता दी है जो कर सके। और इसमें हाँ, चना और किशमिश यही खाना है। चना, किशमिश, चना और खजूर और चने की रोटी। चने की रोटी में थोड़ा सा जौ और मिला लो, गर्मी नहीं करेगा। और उसको च्यवनप्राश लगा के खाना। तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड जिनको रहता है ना, उनके लिए तो ये परम औषध है। जो चने की रोटी और च्यवनप्राश को चटनी के तौर पर, जैसे लोग जैम आदि लगा करके खाते हैं, एक तो ये है। और वह रोज हम योग तो कराते हैं, थोड़ा पावर योग भी। एक तो ये ऐसे योग और दूसरा एक योग, ऐसे ये दो, ऐसे 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 और फिर एक, ये बड़ा अच्छा है। चलो उल्टे लेटो। और स्टीम भी दे देते हैं। और स्टीम में पानी नहीं, स्वासारी क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, उसको पिलाते भी और स्टीम में भी देते हैं। ले लो भाई, स्टीम ले ले। उसमें फिर दिव्य धारा डाल देते हैं। अभी राज ने तो मधुमेह को पराजित कर दिया। करो भाई। अच्छा स्वामी जी, वो तमाम लोग जो आपसे मिलने की तमन्ना रखते हैं, 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक। स्वामी जी जो आपको मिलना चाहते हैं, आपको सिर्फ अभी टीवी पे जिन्होंने देखा है और आपके साथ रोजाना अभ्यास भी करते हैं, वो जब हमसे मिलते हैं स्वामी जी तो बड़े सारे सवाल आपसे जुड़े हुए पूछते हैं कि स्वामी जी वाकई इतने मजबूत कैसे हैं, वो इतना थोड़ा सा खाते हैं फिर भी उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत क्या है, कैसे है, क्या वाकई जो बता रहे होते हैं वही सच है। ऐसे बहुत सारे सवाल स्वामी जी। तो कुछ कोई राज तो नहीं है ना आपकी इम्यूनिटी के पीछे कि आपको के ऊपर ना मौसम, बदलते मौसम का असर पड़ता है, ना गर्मी से दिक्कत है, ना ठंडक से परेशानी है। हमारी लॉन्जिविटी इम्यूनिटी के पीछे राज ये है कि हम सुबह उठ करके गोधन अर्क पीते हैं, 1 चम्मच गाय का घी लेते हैं। और ये सच है कि कम से कम हम सप्ताह में 3 दिन का हो तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेते हैं। ये इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए बहुत अच्छा है। इस बार का योग का भी थीम रखा है, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर लॉन्जिविटी, योगा फॉर इम्यूनिटी। और हाँ, ये अभ्यास रोज आप देखते हो ना, ये पावर योग हम ही कर रहे हैं, कोई एआई नहीं कर रहा है, ये स्वामी रामदेव ही कर रहा है। ऐसे ये ऐसे 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 ऐसे। स्वामी जी बड़ी खबरें इस तरह की रहती है ना कि लोगों ने अपने अपने क्लोन बनवा लिए हैं। लोग सोच रहे रूस के राष्ट्रपति खुद नहीं जाते, कई बार उनका कोई क्लोन जाता है। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं आजकल। आई एम रियल स्वामी रामदेव और मैं एक ही हूँ, 100% रियल। श्याम प्रजाय ही नहीं है हम 100% रियल। हमारे हम शक्ल हो सकते हैं, हम अकल तो हम अकेले ही हैं। क्या बात। हमारी बुद्धि हमारे साथ है। और एक और गजब है साहब, देखो इधर एक हमारा पारस है, वो एक पारस मणि लेकर के आया है। ये कान में छेद करता है, कर्ण वेद जिसको बोलते हैं। नीचे तो लोग कुंडल आदि पहनते ही हैं, ये ऊपर की तरफ करता है। जैसे इधर पहाड़ में, उधर राजस्थान में, ये कान में ऊपर की तरफ छेद करके और उसमें एक धागा डाल देता है और बचपन का अस्थमा, दमा, एलर्जी, कफ, कोल्ड गायब हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी विद्या है।
तो अभी तक हजारों लोगों को हमारा ये बालक स्वस्थ कर चुका है पारस। चलो भाई डाल दिया भाई। हाँ अब देखो ये सुई धागा वस्त्रों में डालते हुए तो आपने बहुत देखा होगा, कान में डाल दी मेरे बच्चे अब। हाँ हो गया तेरी तैयारी, अब ये कान में डाल दी मेरे भैया अब। हाँ कान में डालने के लिए तैयारी कर रहा है हमारा बच्चा। हो गई तेरी तैयारी। तो उसमें कान में जब ये बेंध देते हैं ना, तो दाएं कान में बेंधता है क्या? अच्छा दाएं कान में बेंधता है। अब आजकल फैशन में भी लोग एक कान के अंदर डालते हैं, तो ये कान में बेंध करके फिर बाद में उसमें किसी को भाई सोना चांदी हीरा पहनना हो तो पहन लेना, ये तो धागे से ही काम कर लेता है हमारा बच्चा। तो ये कान छेदने का स्वामी जी कुछ कनेक्शन है क्या? है हमने सेहत से, इम्यूनिटी से? कान छेदने का कनेक्शन हमारी जीवनीय ऊर्जा से है। पूरे शरीर में एक क्षण में ब्रेन के न्यूरॉन्स से तो 86 न्यूरॉन्स से 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ऊर्जा तरंगे, उनको आप स्नैप्स बोलो, उनको कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बोलो, उनको सिग्नलिंग कहो, एक क्षण के भी 20 लाख में हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ऊर्जा तरंगे तो बस्तिस से निकलती हैं। और एक एक सेल में एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक जब योग करते हैं तो योगिक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा स्पंदन पैदा होते हैं। तो ये महिमा है ऊर्जा की। तो कान की ऊर्जा का संबंध, इसलिए कान पहले पकड़ते थे, बोले इसके कान पकड़ने पड़ेंगे। तो ये कान पकड़ने वाला काम, कान बेंधने वाला काम, ये बड़ा ही गजब है। और हाँ और कान भी अलग अलग जगह से बेंधने से हर्निया से लेकर के अस्थमा से लेकर के लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स, कान में जैसे हाथों में पैरों में एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के, मर्म चिकित्सा के सारे केंद्र हैं, ऐसे कान में भी सारे केंद्र हैं। इसलिए भारत की सारी इन परंपरा सारे ही केंद्रों श्रुति पर स्वामी परंपरा जी है, ज्यादातर सद्ज्ञान महिलाओं है। ने कब्जा कर रखा है, श्रुति में ही समाधान है। क्योंकि ज्यादातर तो कान महिलाएं छिदवाती हैं, लड़कियां ही छिदवाती हैं। लेकिन अब आप बता रहे हैं इसके फायदे, तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में स्वामी जी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, भीषण गर्मी और बीच बीच में बारिश, इसके बाद ह्यूमिडिटी बढ़ती है, सीलन, फंगस, ये चीजें भी बढ़ती हैं, बैक्टीरियल वायरल एलर्जी भी ट्रिगर होती है ऐसे मौसम में। तो स्वामी जी इस तरह का जब मौसम हो तो फेफड़ों की सूजन, खांसी और सांस की परेशानी, इनसे बचने के लिए कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं ताकि लंग्स को मजबूत कर लिया जाए? एक तो भुजंगासन, एक ये धनुरासन, फिर ये एक है ये चक्रासन। ऐसे पैर पास में रखना, ये लेट करके, फिर हाथ भी कंधों के नीचे रख के ये दिल से उठना, फिर ये उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, ऐसे श्वास भर के 2400 किलोमीटर लंबा पूरा रेस्पिरेटरी टैग। इसमें जब ऑक्सीजन भरती है उष्ट्रासन में, गोमुखासन में, भस्त्रिका में, कपालभाति अनुलोम विलोम में, तो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक लेंथ। सबको तो ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन से लेकर के, कानों से लेकर के, फेफड़ों से लेकर के, दिल से लेकर के, स्किन, हड्डियां, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऐसे, तो आज पहली बार साइंटिफिकली कर्णवेधन कैसे किया जाता है अस्थमा के लिए, वो भी दिखा दिया। फिर स्वामी जी आपने कान छिदवाया? संस्कार हमारा नीचे से भी हमने भी बिंदवा रखे। अरे वाह, हाँ देखो नहीं ये रहा, देखा नहीं आपने इतने दिनों से? कान के ये दरअसल बालों के नीचे ढका रहता है ना, ये लो कितना बढ़िया है।
इधर भी इधर भी। हाँ, अब ऊपर से और छिदवा लो जिनको दिक्कत है। अब ऊपर से हम ऊपर आपने इंडिया टीवी लगा रखा हमारे, तो ये इंडिया टीवी का ये ईयरबग है, फिर ये गोमुखासन। स्वामी जी कान वगैरह छिदवा लेने से, नाक छिदवा लेने से कई लोग तो यहाँ भी छिदवाते हैं, आईब्रो के पास भी। बहुत फायदे हैं। इन सबके फायदे क्या ये एलर्जी, खांसी, जुकाम, वायरल फंगल इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं? होंठ के नीचे छिदवा रहे हैं, ज़बानें छिदवा रहे हैं स्वामी जी, इससे भी कोई फायदा है? पास छिदवाते हैं और तो होठ छिदवाते हैं। हाँ हाँ, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ, इसके ऊपर अनुसंधान करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, देखो लोग कहते हैं औरत की नाक छिदवा दो कंट्रोल में रहेगी, बैल, भैंसा, झोटा और जो है उसका भी नाक छिदवा दो, नकेल डाल दो। तो आदमी के भी नाक छिदवानी चाहिए, ये भी कंट्रोल में रहेंगे। आदमी बड़ा लापरवाह हो गया है। सही है, बता रही है हमारी बहन जी। वो देखो नाक छेद रखा उसने, नाक में डाला ही रखा है। वो बहुत देर से उनने सोचा, इनने तो भीतर तक उसको पूरा पिरो दिया है। स्वामी जी नाक, कान, भौं और होठों से होते हुए ये छिदवाने का मामला जो है नाभि तक आ चुका है। अब ये नाभि क्यों छिद रही ये भी नहीं समझ में आता। अरे नाभि में भी छिदवाते हैं कुछ लोग। और फिर देखो ये फूंक मारा करो। जोर से शंख फूका करो। हाँ, शंख फूको, बीमारियों को फूक दो, भस्म कर डालो। यू हैव दिस पावर इन योर सेल्फ। आज मैंने रामचरितमानस के एक चौपाई में थोड़ा सा परिष्कार किया। सकल पदार्थ है जग माही, इसको मैंने ऐसे भी बोला, सकल पदार्थ है तुझ माही, तुझ में ही है सब कुछ। कर्महीन नर योगहीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ तुझ में ही है, जग में ही है। ज्ञान भक्ति कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की रोज त्रिवेणी की दीक्षा देते हम। यहाँ सूर्य नमस्कार भी कराते हैं, पावर योग भी कराते हैं, योगा फॉर यूथ, योगा फॉर स्टूडेंट, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर टोटल लाइफस्टाइल डिजीज, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। क्या कुछ नहीं करवाते साहब। और इंटरनेशनल योग डे पर तो जो बरसाती मेंढक हैं वो भी घरों से बाहर जरूर निकलेंगे। अरे हम ऋषिकाओं के वंशधर हैं। 200, 250, 500, 1000 साल पहले जाकर के देखो, अपने सब पूर्वज अरण्यवासी ऐसे गिरी गब्बरों में, जंगलों के में, नदियों के किनारे, पहाड़ों में रहा करते, योग किया करते। सब 100, 150, 200 और मैंने सुना है 400 साल तक जिया करते। अभी भी 125, 150 साल तक तो कुछ लोग जीते। तो भाई योग करो, उसके लिए शर्त है ना स्वामी जी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल योग आधारा, करत करावत उतर ही पारा। इसलिए इंडिया टीवी पर सबको योग करवा। बिल्कुल, अगर आप 100-150 बरस जीना चाहते हैं, उसकी तमन्ना है, तो आपको शरीर पर काम करना पड़ेगा। मीनाक्षी जी को और सूत्रधार के रूप में हुसैन जी को पुण्य मिल रहा है। जी मेरे भाई, बिल्कुल स्वामी जी, वही कह रहा हूं मैं कि अगर 100-150 बरस जीना है तो शरीर पर काम करना होगा, सारे ऑर्गन्स को हेल्दी बना के रखना होगा, और उसके लिए योग बेहतरीन तरीका है। और रोजाना स्वामी जी आपके साथ होते हैं, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा आपको। स्वामी जी देखिए, अक्सर लोग एलर्जी, खांसी, जुकाम या फिर वायरल के बाद बगैर डॉक्टर से पूछे कोई ना कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कहते हैं यार मुझे पता है। अब रिसर्च ये चेतावनी दे रही लोगों को कि अगले 20 से 25 सालों में ऐसे सुपर बग आने वाले हैं जिन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। यानी ये सब रेजिस्टेंस इन्होंने हासिल कर ली है इन सुपर बग्स ने। ऐसे में अस्थमा के मरीज दवा के साथ साथ अपनी ड्रग रेजिस्टेंस। जी स्वामी जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना ही एक इससे तरीका है, बचने बाकी का बचा। उपाय है एक तो, हाँ, एक तो अपनी इम्यूनिटी मजबूत करो, उसके लिए पावर योग करो, उसके लिए प्राणायाम करो, उसके लिए गिलोय गनवटे खाओ, अश्वगंधा शतावर खाओ, दूध में हल्दी शिलाजीत लो,
केसर उबाल करके पी लो, पंचकोल उबाल करके पी लो। अरे दूध में पंचकोल, दूध में हल्दी केसर, दूध में थोड़ा बादाम अखरोट उबाल करके पी लो। मसाला वाला दूध बोलते हैं इसको, ये दूध का मसाला है। और फिर देखो प्राणायाम, स्वासारी ब्रोनकोम तो है ही, और स्वासारी काढ़ा, मुलाठी का काढ़ा पी लो, ये प्राणायाम कर लो। 365 दिन आप हमको देखते हो, कुछ लोग सोचते होंगे जो है जरा सा कोई, आपने भी एक बार असावधानी की थी तो मैंने देखा 2-3 महीने पहले आपको भी थोड़ा खांसी खुर्रा सा हो गया था। मीनाक्षी जी ने भी कुछ असावधानी कर दी थी तो हो गया था। सोचती स्वामी रामदेव को क्यों नहीं होता? मैं बहुत सजग सावधान रहता हूँ और रोज जम करके करता हूँ। आपके सामने जितना कर रहा हूँ इससे कम से कम 5 से 10 गुना तो योग करता हूँ और पूरा संयम से रहता हूँ, इसलिए एक बार भी जरा सा भी खांसी खुर्रा नहीं होता। और आप लोगों को भी हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा सप्लाई कर देता हूँ पतंजलि से ब्रोनकोम, स्वासारी, और बता देता हूँ भाई थोड़ा सा चना खाओ और इसके साथ खजूर। और देखो दूध, अकेला दूध कब करता है, उसमें हल्दी, थोड़ा सा तुलसी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा उसमें आप छोटी पीपल, उसमें थोड़ा अश्वगंधा, थोड़ा मुलेठी, सूंठी, ये थोड़ा डाल करके पी लिया। और यदि वो सोयाबीन वाला मिल्क पिएंगे या बादाम वाला मिल्क पिएंगे, बादाम वाला, सोयाबीन वाला, बादाम को क्रश कर लो और फिर उसको पानी में उबाल लो, या और उसी में ये चीज़ें डाल दो, थोड़ी सी सलाजी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अश्वगंधा, थोड़ा सा उसके अंदर मुलेठी, थोड़ा उसके अंदर तुलसी, ये 1-2 काली मिर्च, 1-2 लौंग और थोड़ा सा जावित्री और केसर डालता पूरा, फिर कफ रत्ती भर भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज स्वामी जी मैंने नोट की है कि मौसम का असर तो खांसी को ट्रिगर करने के पीछे होता ही है। कई बार नींद की कमी की वजह से, जो मेरे साथ अक्सर मैंने देखा है कि मौसम से ज्यादा असर जब मेरी नींद की कमी होती है, काम ज्यादा हो जाता है, तब खांसी ट्रिगर हो जाती है। गड़बड़ होने से कफ, कोल्ड, ये सब गड़बड़ हो जाता है। तो स्वामी जी ये नींद का, खांसी का, एंजाइटी और खांसी का, इसका क्या कनेक्शन है? देखो, नींद गड़बड़ाने से जिनकी कफ प्रधान प्रकृति है उनको सर्दी जुकाम कफ को होगा, जिनकी पित्त प्रधान प्रकृति उनको सिर में दर्द होगा और उनको एसिडिटी होगी, और जिनकी वात प्रधान प्रकृति है पूरा शरीर अकड़ जाएगा। तो नींद पूरी होना जरूरी है। 3 ही तो आधारभूत तत्व है आरोग्य के, हेल्थ के 3 पिलर हैं। एक है आहार, दूसरी है निद्रा और तीसरा है संयम, डिसिप्लिन, अथ योगानुशासनम, डिसिप्लिन और उसकी भी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, चरैवेति। जीवन को ना एक दिव्य प्रवाह में, दिव्य स्पंदनों में ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक मति, भक्ति कृति, सम्यक प्रकृति, यही है जीवन की प्रगति का मार्ग, बाकी तो दुर्गति हो ही रखी। तो देखो ऐसे जो है, जो थोड़ा सा पावर योग कर लेते हैं ना, शुरू में भी हमने करवाया जॉगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार। अब जैसे हमारे नंदी भगवान है, रोज दौड़ लगाते हैं जो है, ये छोटे वाले पुंगनूर वाले, फिर उधर हमारी जो गैया मैया है अभी विश्राम कर रहे हैं, सब जुगाली कर रहे हैं, इन्होंने सब खाना पीना खा लिया है। हम रोज सुबह उठ करके यहाँ हमारे महेंद्र जी आदि के साथ ये देखो, और यहाँ गांव गाय के ठाण देखो कितने सुंदर हैं स्वच्छता में, और सारे पेड़ पौधे सब स्वस्थ है। और अभी देखो इधर तो चीकू लगा हुआ है, इधर अभी जामुन, बहुत मोटे वाला जामुन है ये, अच्छे वाला, ओ जबरदस्त वाला आम उधर पक गया है। कुछ तो आम के नीचे ही बैठे में, कोई टपके ना टपके तो स्वामी जी ये लाखों वाला आम तो नहीं है? क्योंकि मुझे पता चला कुछ लाखों वाला आम भी जो है आपके यहाँ पेड़ पे टंगा हुआ है। अरे वो भी है हमारे पास में वो है तो वो सारा आपके लिए भेज देंगे। आप सबको अब हमें दीर्घजीवी बनाना है, आपको यशस्विता देनी है ना, और कालजयी बनाना है आपको।
रोग विजयी बनाना, रोग जयी। योग से न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग में व्यक्ति, योग में परिवार, समाज, राष्ट्र, योग में विश्व, यही तो सपना है हमारा। तो रोज हम यही अभ्यास कराते हैं कि भाई चलो अब आगे स्वामी बढ़ जी, जाते हैं। तो जो आपने बोला वो एकदम सही है। आहार, निद्रा और अनुशासन बिगड़ा जीवन का तो रोग होंगे। जी मेरे भाई हुसैन जी। अब स्वामी जी, मौसम आजकल बिगड़ा हुआ है, वो समझ ही में नहीं आ रहा है कि गर्मी हो रही है, ठंडक हो रही है, बारिश हो रही है, क्या क्या हो रहा है, सब मिला जुला सा हो रहा है मामला। और इसी वजह से लोग जो है खांसी की शिकायत कर रहे हैं, किसी को बलगम हो रहा है, किसी की छाती में जकड़न है, ब्रोंकाइटिस के भी लोगों को सिग्नल मिल रहे हैं। अब स्वामी जी, नमी के इस मौसम में ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए कौन से अभ्यास हैं जो उनकी छाती को खोल दे और वो खुल करके सांस ले पाए, वरना वो खड़खड़ खड़खड़ कर रहे हैं? छाती को खोलने के लिए एक तो ये सेतुबंध, उष्ट्रासन, चक्रासन, अर्धचक्रासन, गोमुखासन, प्राणायाम, नस्य जो यहाँ चल रहा है, लंगबस्ती, जलनेति, सूत्रनेति, और फिर एक एक अभ्यास को 1-2 मिनट लगातार करना, अपने आप छाती खुल जाती है। जो दौड़ सके, दौड़ने से छाती खुल जाती है, नाक भी खुल जाते हैं। ये अनुभूत बात बता रहे हैं। दौड़ने से, हाँ, थोड़ा सा तेजी से दौड़ लो, चल लो। जो नाक बंद है उसके थोड़ी विपरीत दिशा से फिर थोड़ी देर लेट जाओ। देखो, यदि दायां नाक बंद है तो बाएं करवट लेट जाओ, ऐसे। तो थोड़ा सा नाक बंद हो जाते हैं। उसके लिए 5 बादाम, 5 काली मिर्च मुंह में डाल के चबा लो, नाक एकदम से खुल जाएंगे, दोनों के दोनों। और कई बार तो ना कफ कोल्ड का भयंकर अटैक सा होता है। एक हमारी बिटिया को भी, देवश्रुति को, तो कल जबड़े वाली बता रहा था मैं बात, पेट में गुड़गुड़ वाली, ओहो उसको। और फिर ये भी फेफड़ों को खोलता है, सर्वांगासन, इसमें पूरा ब्लड का फ्लो होता है फेफड़ों। बोले बाबा जी नाक बंद हो गए। तो मैंने भेजा फिर उनको श्वासारी और ब्रोनकोम चूसने के लिए। श्वासारी गोल्ड फिर खाने के बाद शहद से चाटने के लिए 2 कैप्सूल खोल करके शहद में मिला के चटवा देते। ज़्यादा हो जाए तो 1 महीने में 3 से 5 ग्राम स्वर्णवसंत मालती रस अभ्रक भस्म, और फिर उसमें थोड़ा गोदंती भस्म, और ऐसे स्वासारी पाउडर, त्रिकुटा पाउडर, स्वासारी पाउडर, त्रिकुटा पाउडर या सीतोपल आदि शहद से चटवा देते हैं। और 5 चीजें तो बड़ी अच्छी हैं, हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस शहद मिला करके पिला दो साहब। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर ये कफ थोड़ा सा लंबा चल जाता है ना, तो नाक बंद होने के साथ साथ, फेफड़े रूंधने के साथ साथ बहुत प्रमाद आता है, शरीर में गांठें पड़ जाती हैं। ये जो सिस्ट हैं और ये जो ओबिसिटी है, जैसे हमारा कुछ जो है बहुत मुटिया गया था ना, 75 किलो का हो गया था। अब देखो मैं तो हूँ 63 किलो का, 63-64 कर दिया हमने वजन। स्वामी जी देखिए, सारे बंद छेद खुल जाएंगे, सीना खुल जाएगा, फेफड़े खुल जाएंगे, 5 किलो नाक खुल जाएगी। लेकिन जिनकी आंखें बंद हैं स्वामी जी, वो आंखें कैसे खुलेंगी? जो रोज पड़े रहते हैं बिस्तर पर और ये कहते रहते हैं यार कि चाहे एक्सरसाइज कर लो तो भी जाना है, बिना एक्सरसाइज किए भी जाना, तो वो काहे गुरु शरीर को कृपा से थकाया जाए? आंखें खुलेंगी। एक दिन तो चले जाना है। और ये आंखें खोलने का काम रोज हम इंडिया टीवी के माध्यम से कर रहे हैं, योग की बात से लेकर के सांझ को आज की बात तक। थैंक यू इंडिया टीवी। कुछ लोग जो जल्दी सोने वाले थे वो कहते थे रजत जी आप भी 9 से 10 हमको जल्दी सोने नहीं देते। बाबा जी कहते हैं जल्दी सो जल्दी जागो, तो 8:30 बजे से आज की बात शुरू कर दी। हाँ, एक थैंक यू रजत शर्मा जी, रितु जी, अनीता जी। और बस आप हमारे वाला ज़्यादा जल्दी मत करना, क्योंकि इससे पहले हमें आस्था टीवी पर रहना पड़ता है ना। हाँ, भविष्यवाणी और योगवाणी से लेकर के, उपचार से लेकर के समाचार का एक दिव्य संगम, दिव्य प्रवाह, कितना अच्छा है ना। तो आंखें अब इंडिया टीवी ने खोल दिए पूरे हिंदुस्तान की। योग नहीं करोगे तो चारों ओर से रोग दबो चलेंगे रे मेरा भाई। शत्रु घात लगाए बैठे हैं, रोग रूपी शत्रु,
विकार रूपी शत्रु, अंधकार रूपी शत्रु चारों ओर। कौन बताए बाट गुरु बिन, कौन बताए बाट बिन, बड़ा विकट यम घाट, कबीरदास जी महाराज। और ये तो चारों तरफ मैंने कहा ना, रोग विकार अंधकार रूपी शत्रु, देवासुर संग्राम है महा जय, संसार रिपु जीत सकई, सो वीर जाके असर्थ होए दृढ़, सुनो सखा मति धीर। तो जो योग हमारे साथ करेंगे उनकी आंखें भी खुल जाएंगी, दिल दिमाग लीवर किडनी तन मन आत्मा सब कुछ अनंत की ओर खुल जाएगा, और अपने भीतर वो भगवान को पाएगा, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का दर्शन कर पाएगा। बिल्कुल स्वामी जी, और इसलिए जैसे हनुमान चालीसा में है ना कि सब सुख लहे तुम्हारी, फिर ना तुम रक्षक काहू को डरना। हम तो कह रहे हैं कि बजरंग बली हमारे रक्षक बन गए हैं, योग हमारे रक्षक बन गए हैं, आप हमारे मार्गदर्शक बन गए हैं। अब किसी बात से कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस चरे वेती के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। स्वामी जी, स्वामी जी, अगर वायरस बैक्टीरिया का हमला बढ़ जाए तो ये 30 बुखार, योग वाला जिन्होंने अपना लिया ना, जी जी जी, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी कि वायरस बैक्टीरिया का अगर हमला बढ़ जाता है तो सबसे पहले तेज बुखार आने लगता है, फिर खांसी की परेशानी, सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये लक्षण तो निमोनिया के भी हैं। स्वामी जी, कई बार निमोनिया ठीक भी हो जाता है तो भी फेफड़ों की रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, और सही क्षमता वापस लाने में बहुत समय लगता है, और शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि थोड़ी सी भी ज्यादा अगर कोई वर्जिश कर ले तो उसका दम फूलने लगता है। तो स्वामी जी, निमोनिया से उभरे हुए मरीजों के लिए या जो अभी निमोनिया से जूझ रहे हैं उनके लिए हल्के योगाभ्यास कौन से सुरक्षित हैं? निमोनिया हो, टाइफाइड हो, बुखार हो, उल्टी दस्त हो, आदमी को तोड़ देते हैं। लो, आपने एक पूछा, मैं 5 का उत्तर देता हूँ। अब इस निमोनिया के बाद जो टूट जाते हैं ना, उनके लिए तो च्यवनप्राश खाया करें, बच्चों को बालप्राश दिया करें, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, लौंग, जावित्री, जायफल, मुलठी, अश्वगंधा ये लिया करें, और थोड़ा सा खजूर खाया करें, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये बड़ा ज़बरदस्त है, बादाम और थोड़ा काली मिर्च, और ये बड़ा अच्छा है, ये लो, ये बड़ा अच्छा है, भुजा हुआ चना, और इसमें थोड़ा काली द्राक्ष या खजूर थोड़ा इसके साथ खा लेना, रिकवरी हो जाएगी कभी। फिर जिनको उल्टी दस्त लग जाते हैं उनको रिकवरी करने के लिए थोड़ा द्राक्ष लिया करें और द्राक्षासव पिया करें, और थोड़ा सा सेव, अनार आदि ले लिया करें, जल्दी रिकवर हो जाएगी। बुखार के बाद लोग टूट जाते हैं तो फिर क्या करें, इम्यूनोग्लूट सब खा लिया करो, एकदम ढहसी जाते हैं। रिकवरी करने में बहुत वक्त लग जाता है। कोलाइटिस के बाद तो इतने टूटते हैं लोग, वजन पुटअप करने में वर्षों लग जाते हैं। तो थोड़ा अश्वगंधा, शतावर थोड़ा थोड़ा, और वजन पुटअप करने के लिए फिर थोड़ी एक्सरसाइज, और फिर अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो ये सत्तू लो, चने का सत्तू बहुत अच्छा होता है। हमने सत्तू भी उपलब्ध करा दिया और ये चना उपलब्ध करा दिया, इसी को पीस लो मिक्सी में ले जा करके, और 2 चम्मच डाल करके पानी में घोल करके पी लो। जिनको कफ कोल्ड है गर्म में, और जिनको कफ कोल्ड नहीं है तो ठंडे में डाल करके पी लेना। थोड़ा उसमें अपने हरी मिर्च, थोड़ा पुदीना का, सेंधा नमक आदि ये सब डाल करके पी लेना। स्वामी जी, आपसे बातचीत में वक्त का पता ही नहीं चलता, कमजोरी आ जाती है, उसके लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूंगफली, कोंच बीज वाला बीज। कई सवाल बाकी है स्वामी जी, जल्दी जल्दी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। सब रिकवर होंगे, रिजुविनेट होंगे। बिल्कुल स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, छींके आना, नाक बहना, आंखों में जलन, गले में खराश, ये एलर्जिक राइनाइटिस के तमाम ये लक्षण हैं जो बारिश और नमी की वजह से बहुत बढ़ जाते हैं लोगों में। तो स्वामी जी, ऐसे में नाक, साइनस और सांस की नली को साफ रखने के लिए योग के साथ कुछ आयुर्वेदिक तरीके भी बता दीजिए, और जो घर के किचन में मौजूद हो तो फिर कहना ही क्या है। हाँ, सोठ, पीपल, काली मिर्च, इसको कहते हैं त्रिकुटा। ये कफ के लिए अप्रतिम है। और हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको कहते हैं त्रिफला, ये पेट के लिए अप्रतिम है। और पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्वे, सोठ और है, इसको कहते हैं पंचकोल, ये काढ़ा तो अप्रतिम है। फिर श्वासारी और मुलठी का काढ़ा भी हम बताते हैं, ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया है।
स्वास्थ्य मुलेठी का काढ़ा। जब कफ कोल्ड सर्दी जुकाम हो जाए, नाक बंद हो जाए, तो इसी का पानी पियो। सामान्य पानी पीने से भी फिर कफ पड़ता है। और शंख बजाया करो जैसे हमने बताया। और ये देसी कपूर, पीपरमिंट, अजवाइन सब, थोड़ा लौंग का तेल और थोड़ा यूकेलिप्टस का ऑयल, ये 5 चीज़ें मिला करके, और इसका ये तो रोल ऑन है, इसको तो ऐसे ही सूंघने से नाक खुल जाता है। लो घर में बना लेना, पतंजलि का लाने की जरूरत ही नहीं। शंख बजा लेना। लंबा बजाना। और ये जो है ना, इसको भी ऐसे लगातार 10 बार खींचना। लोग 2-4 बार तो खींच लेंगे, लगातार खींचने में टाई फिस हो जाती है। फिर देखो अदरक, शहद में, अदरक के टुकड़े शहद में डाल करके, ये देखो ये है अदरक, अदरक का टुकड़ा, इसको थोड़ा शहद में डाल करके इसको चूस लेना। अकेला तो कंठ सा जला देता है। अदरक कभी भी 10-20 ग्राम से ज़्यादा मत खाना। कर्नाटक के एक आदमी ने अदरक का गिलास एक जूस पिया, उसके बाद मरे ही गया। सच्ची बोल रहे? हाँ, अति शरबत। हाँ, ये ऐसे, ये कैंडी है। ये तो जितने भी न्यूज एंकर्स हैं, सब टीवी चैनलों को मैं गिफ्ट भेज देता हूं। स्वामी जी ये तो टॉफी के फॉर्म में ये तो कई खा जाएगा। तो 10-20 ग्राम अदरक एक आम आदमी जो है वो पचा ले जाएगा ना, संभाल लेगा। ये बहुत अच्छा है, ये अदरक की कैंडी। फिर ये कंठामृत और ये ब्रोनकोम, ये चूस लें, एकदम से नाक खुल जाते हैं। और जैसे दाएं नाक बंद है तो बाएं करवट ऐसे लेट दे। ये एकदम अनुभूत किए हुए प्रयोग बता रहा हूँ। और बाएं नाक बंद है तो दाएं कान में रुइया लगा लो, अपने आप खुल जाएगा। ऐसे ऐसे उपाय हैं गजब के, ये सब। और ठीक है स्वामी जी। तेजी से। स्वामी जी अगला सवाल आपके हवाले करता हूं। WHO कह रहा है स्वामी जी कि सुपरबग का घातक असर ब्लड स्ट्रीम पर भी होता है। अब इसकी वजह से इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है और ऑर्गन फेल्योर तक की नौबत आ सकती है। तो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए, शरीर को की डिटॉक्स क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जाए कि बॉडी खुद को डिटॉक्स भी करती रहे, और हम उसे मदद कैसे करें? शंख प्रक्षालन करें, कोलोन थेरापी करें, बस्ती करें। और देखो हम रोज जो पूछ रहे थे ना, बाबा जी इतने हेल्दी कैसे रहते हैं, गोधन अर्क पीते हैं। आज भी सुबह सुबह पिया, रोज का काम है हमारा। गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच, उसमें थोड़ा हनी मिला के पीते हैं, टेस्टी भी लगता है। और पूरा अंदर से पूरा साफ हो जाता है। हाँ, फिर पेट साफ होने के बाद 1 चम्मच गाय का घी, 1 चुटकी नमक, फिर 1 इम्यूनोग्रिट। इतना ज़बरदस्त रहता है ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी का लेवल और इम्यूनिटी, लॉन्जिविटी के लिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये गोधन अर्क, ये हनी, ये सबको उपलब्ध है, ले लेना। गाय का घी ये भी हमने पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध करा दिया। जिनको फेफड़े कमज़ोर हैं, च्यवनप्राश बालप्राश 12 महीने ले सकते हैं। लघु में गलत फहमी है, जिनकी कफ की प्रकृति है च्यवनप्राश बालप्राश 12 महीने ले सकते हैं। जिनकी पित्त की प्रकृति है वो अमृत रसायन 12 महीने ले सकते हैं। जिनकी वात की प्रकृति है वो लहसुन 12 महीने खा सकते हैं सुबह खाली पेट। वात होगा ही नहीं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, या जैसे मैंने बताया लहसुन, या शिलाजीत, या चंद्रप्रभावटी, या गोल्ड ऑर्थोग्रित रेडीमेड है सब। तो ये धीरे धीरे हम कुछ जो भ्रम भ्रांतियाँ अफवाहें बड़ी फैला रखी लोगों ने योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, स्वदेशी के बारे में, अपनी संस्कृति, अपने सनातन परंपराओं के बारे में, सारी धीरे धीरे करके एक एक करके सारी गलत फहमियाँ भी हम मिटा रहे हैं। लो ये 2 अभ्यास तो करें, ये और ये है। और प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी गीत करने से पूरे दिव्य ऊर्जा स्पंदनों से हम आप्लावित हो जाते हैं। जैसे हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी बहन मीनाक्षी जी, ईशा जी और दीपिका जी कर रही है ना। हाँ, इससे तो ना पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म मानो अभिव्यक्त सा हो जाता है।
स्वामी जी ये जो फिर ये बग के बड़े भैया हैं सुपर बग, अच्छा, और ये तो घर में रखो, स्वासारी प्रवाही, कब सिर्फ बड़े खतरनाक है, सिंथेटिक दवाओं से बचो। जी मेरे भाई। स्वामी जी ये जो बग के बड़े भैया हैं सुपर बग, कहा जा रहा है कि इनका बुरा असर जो है यूरिनरी ट्रैक्ट पर भी पड़ता है। अब बार बार यूरिन इन्फेक्शन, जलन, दर्द या फिर किडनी पर जो दबाव बढ़ता है, इस तरह की जो परेशानी इसमें गर्मियों में और ज्यादा हो जाता है। जी जी, इसमें स्वामी जी पेल्विक एरिया और किडनी और यूरिनरी सिस्टम जुड़ा पूरा है, इसे जरा मजबूत करने की फिर जरूरत है। ये पेल्विक एरिया के लिए ना, पेल्विक हेल्थ के लिए तो उत्तान पादासन अद्भुत है। एक ही है, 1-2 मिनट, फिर एक ही है 2, और दूसरा गोखरू जोर धनिया का काढ़ा पी लें। गोखरू जो धनिया, ये पेल्विक हेल्थ के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक्सीलेंट है, जबरदस्त। फिर भी चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुगुल 40-50 की उम्र के बाद एक गोली खा लेनी चाहिए। कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम होगी नहीं। और अभी गर्मियों में ज़्यादा होती है, तो जौ का आटा, जौ का दलिया खाओ, बेस्ट है। गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। कपालभाति, ये भी पेल्विक हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। अग्निसार, अद्भुत है ये योग विद्या। सबसे आह्वान, अब तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। सब घरों से बाहर निकलना, सबको निकालना है और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, हम सब योगियों की संतान, हम स्वभाव से रोगी नहीं, योगी। हमारे डीएनए में रोग, भोग, दोष, दुख, दर्द नहीं। हमारे डीएनए में तो स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, रोग मुक्ति और जीवन मुक्ति तो हमारा स्वभाव है। एक एक क्षण में ऐसे सजगता रखते हुए योग करे कराएं। हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला से ऐसी योग के अलग जगह कि लोग थोड़ा घरों से बाहर निकल करके भी 10, 20, 25, 50, 100 की संख्या में से योग करते हुए देखें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सैटेलाइट की फोटो हम मंगाएंगे, इंडिया टीवी पर फिर दिखाएंगे, देखो पूरा देश योग में हो गया है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री अलग अलग, हम भी चंद्रबाबू नायडू जी के साथ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कोलकाता में कर रहे हैं। और अभी मैं आज ही बोलूँगा अनीता जी से कि हमारे साथ मीनाक्षी जी, हुसैन जी या ईसा जी, दीपिका जी को या अमित जी को साथ ही भेज देना, कम से कम 2 भेज देना। हाँ, योग का मतलब 2 जोड़ा होता है ना, योग का मतलब यूनिटी होता है, जोड़ना। तो आप हमारे साथ ही चलना, अमरावती में योग करेंगे। तो हम सबका सामूहिक दायित्व है, ये कोई राजनीतिक प्रोपेगंडा नहीं, एजेंडा नहीं, हम सबका सामूहिक दायित्व है। योग करें और कराएं, कलयुग केवल योग आधारा करत करावत, सब उतरे ही पारा, रोग दुख से पार उतर जाएंगे। प्राणायाम तो योग करें और कराएं, मौसम चाहे जो भी हो उसका खूब मजा उठाएं, सनातन धर्म को जीवन पद्धति बनाएं। छींकते खांसते रहने में क्या रखा है। ये स्वामी जी, छोटा बड़ा भग सब, बैक्टीरिया का बाप, बड़ा बैक्टीरिया का बड़ा भाई, सब मरेंगे। योग करेंगे वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम।